ये इतिहास है उस वैदिक सनातन धर्म का। युग युगांतर से जीवित ये कहानी है उन महान ऋषियों मुनियों और महापुरुषों की। ये सामर्थ्य है देवताओं के महान अस्त्र शस्त्रों का, जिनके चलने से कभी भूकंप तक आ जाते थे। इस धरती पर उल्का पिंड तक गिरने लगते थे। आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो महाभारत युद्ध के बारे में न जानता हो। क्या आप लोगों ने कभी ये भी जानने का प्रयास किया, महाभारत का युद्ध विमानों से भी लड़ा गया था। वो युद्ध केवल रथों पर नहीं लड़ा गया था, धरती पर ही नहीं बल्कि विमानों से भी लड़ा गया था, अंतरिक्ष में भी युद्ध हुआ था। इसी प्रकार क्या आप ये भी जानते हैं, महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए मंगल ग्रह से भी लोग आए थे, जो पहले वहाँ पर अनुसंधान करते थे। क्या आप लोग ये भी जानते हैं, भगवान श्री राम के जो वंशज थे वे लोग महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की तरफ से लड़े थे। दुर्योधन के पक्ष में रहकर भगवान कृष्ण के ही विरुद्ध युद्ध किए थे। क्या आप लोग ये भी जानते हैं, जो रावण का भाई कुंभकर्ण था वो हनुमान जी की प्रयोगशाला में एक विमान बनाने के लिए गया था। हनुमान जी सूर्य विज्ञान के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनसे सूर्य सिद्धांत पर सीखने गया था एक विमान के बारे में। और क्या आप लोगों ने कभी ये जानने का प्रयास किया कि ऋषि मुनि लोग जो सूक्ष्म परमाणु होता है, अणु होता है, जो सूक्ष्म कण होता है, वायु तत्व, इसे दूसरे भाषा में कहें तो एटम, मॉलिक्यूल, आयन, पार्टिकल्स, वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, आखिर प्राचीन वैज्ञानिक लोग इन सूक्ष्म तत्वों को कैसे वश में करते थे, कैसे डिटेक्ट करते थे और कैसे अलग अलग यंत्रों तकनीकों को बना देते थे। आज की इस वीडियो में प्राचीन अस्त्र शस्त्रों, तकनीकों और कुछ ऐसे इतिहास के बारे में चर्चा की जाएगी जिसके बारे में हो सकता है कि आपने ना सुना हो। क्या आप लोग ये भी जानते हैं, महर्षि भगवान अत्रि की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला थी जहां पर वे सूक्ष्म पदार्थों को एकत्रित करते थे। वे अलग अलग अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते रहते थे। उन्होंने एक वरुणास्त्र भगवान श्री राम को दिया था। ये वरुणास्त्र एक ऐसा शस्त्र था, जब इंद्रजीत ने आग्नेयास्त्र से वानर सेनाओं को मारना शुरू किया तो भगवान श्री राम ने इसी वरुणास्त्र से उस अग्नि को बुझा दिया था। अभी तक आप लोगों ने इतना जाना कि प्राचीन जो ऋषि मुनि महापुरुष लोग थे वे मंगल ग्रह पर जाकर अस्त्र शस्त्रों पर अनुसंधान करते थे, वहाँ पर जाकर रहते भी थे। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये भी जाना, जो डेविड हेजर चिल्ड्रेस है, अमेरिका का लेखक, उसने रामायण के किसी दूसरे संस्करण से यहाँ तक जिक्र किया है कि मार्स और जुपिटर के बीच एक और प्लेनेट था। मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच वर्तमान समय में वहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट है। जितने भी एस्टेरॉयड हैं, उल्का पिंड हैं, वहीं पर मार्स और जुपिटर के बीच भरे पड़े हैं। लेकिन उसने यहाँ तक जिक्र किया है कि उन दोनों ग्रहों के बीच में एक और प्लेनेट था। इस पृथ्वी के लोग वहाँ पर भी जाकर रहते थे, वहाँ पर भी अनुसंधान होता था। ये जो एस्टेरॉयड धरती पर गिरता है उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर भी लोग रहते थे। जो एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आता उसे वहीं से नष्ट कर दिया जाता। क्या आप लोग ये भी जानते हैं, महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र संजय से चर्चा कर रहे हैं मार्स प्लैनेट के बारे में। उस चर्चा में धृतराष्ट्र संजय से ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने मंगल ग्रह से कुछ क्षत्रियों को भी बुलाया था कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए अपनी तरफ से। लेकिन ये सारे श्लोक बाद में निकाल दिए गए, चुरा लिए गए, इनमें मिलावट कर दी गई। वहाँ पर धृतराष्ट्र कुछ ऐसे विमानों की चर्चा कर रहे हैं, कुछ ऐसे क्षत्रियों की चर्चा कर रहे हैं जिनको उन्होंने कुरुक्षेत्र में मंगाया था। क्या आप लोगों ने कभी ये भी जानने का प्रयास किया, अभी तक आप लोग जानते होंगे कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था वो रथों के द्वारा लड़ा गया था, जमीन पर लड़ा गया था। लेकिन क्या आप लोग ये भी जानते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध अंतरिक्ष में भी हुआ था। तो जो महाभारत का युद्ध था वो आसमान में भी लड़ा गया था। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी रेखा बना दिया था पूरे युद्ध भूमि के बाहर तक, ऊपर कई किलोमीटर तक, जो हानिकारक रेडिएशन थे उस रेखा के बाहर जा ही नहीं पाए। वहीं पर सारे रेडिएशन को वो रेखा, वो सोमकृति रेखा समाप्त कर देती थी। उसी युद्ध की देन है कि सनातन धर्म पूरी तरह बिखर गया। जितने भी अस्त्र शस्त्र तकनीकें थी, बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, योगी थे, वे लोग सभी मारे गए थे उस युद्ध में। रामायण और महाभारत काल में जो युद्ध हुआ था उसमें केवल अस्त्र शस्त्र या विमानों का ही प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि एटम बम का भी प्रयोग हुआ था। ये जो वर्तमान समय में एटम बम है, आप लोग सुनते होंगे कि एटम बम अगर फोड़ दिया जाए तो पूरी की पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तो वहाँ पर एटम बम का भी प्रयोग किया गया था। वास्तव में एटम बम ब्रह्मास्त्र का एक स्थूल रूप है, एक अनडेवलप्ड फॉर्म है।
जब आप एटम बम को इतना विकसित कर ले जाएंगे कि उसे फोड़ने से पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, या फिर उस एटम बम को चलाने के बाद फिर इच्छा के अनुसार उसे वापस भी ले लेंगे, अगर ये सारी प्रक्रियाएं आप कर पाते हैं तो यही ब्रह्मास्त्र है। तो रामायण और महाभारत के युद्ध में एटम बम का भी प्रयोग किया गया था, हाइड्रोजन बम का भी प्रयोग किया गया था। आप लोग इस पर विचार कीजिए कि महाभारत का युद्ध कितना भयानक रहा होगा, जहां पर एटम बम का प्रयोग बार बार किया गया था। वो ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र था जो सूक्ष्म पार्टिकल को, सूक्ष्म कणों को इकट्ठा करके बनाया गया था। वो इतना विकसित था कि उस समय के योद्धा जब चाहे तब उसे वापस बुला लेते थे, जब चाहे चलता था, जब चाहे नहीं चलता था, उनके पास पड़ा रहता था, अदृश्य रूप में भी उनके पास रहता था। अभी तक आप लोगों ने रामायण के काल में केवल एक पुष्पक विमान का नाम सुना होगा, और उसी की इतनी प्रख्यात बातें हैं कि एक ऐसा विमान था जो बहुत अधिक डेवलप्ड था, वो सबसे महत्वपूर्ण विमान था। निश्चित रूप से वो एक अच्छा डेवलप्ड विमान था। लेकिन क्या आप रामायण काल के शकुन विमान को जानते हैं, रुक्म विमान को जानते हैं, सुंदर विमान को जानते हैं, इसी प्रकार त्रिपुरा नामक विमान को जानते हैं? वे भी पुष्पक विमान से किसी भी प्रकार कम नहीं थे। यहाँ तक कि रामायण के काल में कहीं पर कोई एयरपोर्ट या स्टेशन नहीं हुआ करता था। उस समय घर घर विमान हुआ करते थे। अपने जो प्राचीन ऋषि मुनि महापुरुष थे, जितने भी योगी थे, वे लोग सूक्ष्म तत्वों को इकट्ठा कर लेते थे। उन लोगों का इन तत्वों को इकट्ठा करने का जरिया ही कुछ अलग था। उनके पास विशेष सामर्थ्य हुआ करता था, उनकी उतनी योग्यता थी। आज वर्तमान समय में जो पार्टिकल हैं, हालांकि किसी भी पार्टिकल को अभी इकट्ठा नहीं किया गया है, लेकिन न्यूट्रिनो आदि को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है लार्ज हेडन कोलाइडर आदि प्रयोगशालाओं में। लेकिन जो अपने ऋषि मुनि महापुरुष लोग थे, उन लोगों का इन तत्वों को इकट्ठा करने का जरिया ही कुछ अलग था। इन पदार्थों की, सूक्ष्म पदार्थों की कोई कीमत नहीं होती। इन पदार्थों की कीमत पैसे में लगाई ही नहीं जा सकती। ये ऐसे पदार्थ होते हैं। लेकिन इस पर अनुसंधान वही कर सकता है जो पार्टिकल फिजिक्स का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, स्ट्रिंग थ्योरी का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, और उसके साथ ही वैदिक विज्ञान में रुचि हो, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानता हो, उस पर अनुसंधान करता हो, वैदिक विज्ञान को भी पढ़ता हो, यानी वेदों की जो वैज्ञानिकता है, जो उसका वैज्ञानिक अर्थ है, ब्राह्मण ग्रंथ जो सृष्टि की व्याख्या करते हैं, इन सब पर काम करता हो आगे, और पार्टिकल फिजिक्स को भी जानता हो, वही आगे इन सब पर काम कर सकता है। ऐसे ही जो अपना प्राचीन इतिहास है, वो अनेक आश्चर्यों से, ज्ञान विज्ञान के रहस्यों से भरा पड़ा है। बस उसे खोजने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अपने ऋषि मुनियों महापुरुषों पर, उनके द्वारा बनाए गए अस्त्र शस्त्रों पर, उनके योग पर, उनकी वैज्ञानिकता पर आपको गर्व होगा। आगे और भी वीडियो अनुसंधान करके इन्हीं सब पूर्वजों पर आएगी। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।